हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। जिस तरह से भूख कम लगना एक हेल्थ प्रॉब्लम है और कई लोग इससे परेशान होते हैं, उसी तरह से भूख ज़्यादा लगना भी एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम है। कई लोग मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनको भूख ज़्यादा लगती है, दिन भर भूख लगती रहती है, बार बार खाना खाने के बाद भी उनको भूख कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है और एपेटाइट कंट्रोल करना उसको मुश्किल पड़ता है। ये एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके कारणों को अगर हम समझ सकेंगे तो ट्रीटमेंट करना इजी होगा, क्योंकि इनमें से कोई एक कारण हमें हो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके सिम्टम्स को समझ लेंगे, तो ट्रीटमेंट करना इजी हो जाएगा, बीमारी का प्रॉपर मैनेजमेंट करना इजी होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरथायरॉयडिज्म है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों का भूख ज़्यादा होती है, इनको भूख ज़्यादा लगती है, तो इसकी वजह से उनका एपेटाइट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये चारों डिजीज़ में आपकी भूख ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ऐसा हो सकता है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, इस तरह की मेडिसिन जो दी जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की मेडिसिन में ऑब्वियसली शुगर लेवल्स कम होता है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भूख ज़्यादा लगे, इसका काफ़ी चांसेस है। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी चांसेस है कि उनको भूख ज़्यादा लगे। इसके अलावा स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होती, अगर आप 7-8 घंटे प्रॉपर नहीं सो पाते, तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से भी ओवर ईटिंग लोग करते हैं। कुछ इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी होता है कि लोग मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ये काफ़ी कॉमन है कि जो लोग को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो भूख डेफिनेटली ज़्यादा होगी। आप एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करोगे उतना भूख ज़्यादा होगी। हालांकि ये हेल्दी है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से अगर भूख लग रही है तो वो अनहेल्दी माना जाएगा, लेकिन ये कंपेरेटिवली लोगों के लिए अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो भूख उनको ज़्यादा लगेगी, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी एक और कंडीशन है जिसमें लोगों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बच्चे की जो शुगर रिक्वायरमेंट्स है, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लोगों को भूख ज़्यादा लगती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कुछ ट्यूमर्स है, या कुछ जेनेटिक कंडीशंस में भी लोगों की एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है। इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, उससे भी आपको भूख ज़्यादा लगेगी। डायबिटीज़ के पेशेंट में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाता, तो रिसेप्टर्स पे प्रॉपरली जो इंसुलिन का एक्शन होना चाहिए, सेल्स को जो ग्लूकोज प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से सेल्स ग्लूकोज डिप्राइव हो जाते हैं और उनको बार बार पेशेंट को भूख लगता है, हंगर का स्टिमुलस डेवलप होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ज़्यादा खाने लगता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या जैसे भी बीमारियों में लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होता है तो उनको भूख ज़्यादा लगती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, जैसे बॉडी में विटामिन B12, आयरन और जिंक की अगर कमी हो, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी की खाना खाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। कुछ लोग की बेसल मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा होती है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, थायराइड प्रॉब्लम्स के दौरान या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं उनकी बेसल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनको भी भूख ज़्यादा लगती है। कुछ मेडिसिन के विड्रॉल करने से, जैसे कि ओपियोइड मेडिसिन है जो कि कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स के हिसाब से या लोग एडिक्शन के हिसाब से लेते हैं, ओपियोइड ड्रग्स और स्टिमुलेंट ड्रग्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं, अगर वो सडनली उसको विड्रॉ करते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है, एपेटाइट बढ़ जाती है। ये ड्रग विड्रॉल साइड इफेक्ट की वजह से होता है। कोई कारण से व्यक्ति का अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, चाहे वो काम की वजह से या कोई बीमारी की वजह से, अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है तो भूख ज़्यादा लगेगी। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, किसी के परिवार में कोई डेथ वगैरह हुई हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हुआ हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, लोनलीनेस हो, अकेले अगर रह रहा हो, तो वैसा व्यक्ति ओवर ईट करेगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। मन में बार बार विचार आते रहेंगे, तो कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसका उतना ध्यान नहीं रख पाते लोग। सीजनल चेंजेस की वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे कि विंटर के महीने में लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, समर के महीने में कंपेरेटिवली बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा रहता है कि आपको भूख कम लगती है। विंटर में मेटाबॉलिज्म बॉडी को थोड़ा हीट प्रोडक्शन करने के लिए भी थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होती है, तो रिक्वायरमेंट फूड की ज़्यादा हो जाती है, विंटर के टाइम आपको ज़्यादा भूख लगेगी। कुछ मेडिसिन है, जैसे कि अगर कैंसर वाले पेशेंट्स को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी लग रहा हो, तो इसकी वजह से भी साइड इफेक्ट में लोगों को भूख ज़्यादा
लगती है। ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से कुछ केसेस में लोगों को भूख लगती है। हालांकि कीमो और रेडिएशन थेरेपी में कई बार भूख कम भी हो जाए, वैसा भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति को ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, पेट के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या गैस्ट्रोपेरेसिस है, जिसमें पेट का जो फूड का मूवमेंट है वो एक तरह से स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को भी थोड़ा भूख ज़्यादा लगती है, इस तरह के पेशेंट्स को भी थोड़ा एपेटाइट ज़्यादा होता है। कोई भी हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन है, जैसे खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। नींद की अगर किसी को प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, जो भी बीमारी की वजह से आपका अगर स्लीप डिस्टर्बेड है, चाहे वो स्लीप एपनिया हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका नींद डिस्टर्ब हो, आप नाइट शिफ्ट वगैरह काम भी कर रहे हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से भी अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आपका भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग को जेनेटिक होता है कि फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, सबकी टेंडेंसी ऐसा होती है। आप कई फैमिलीज़ में देखोगे कि लोग सारे ही मोटे होते हैं, कई फैमिली में देखोगे सारे ही पतले होते हैं, तो उस फैमिली में ओवरऑल टेंडेंसी ऐसा होता है कि सब ज़्यादा खाते हैं। तो उस तरह की फैमिली एक दूसरे को देख के भी ज़्यादा खाती है और थोड़ा जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी उनका एपेटाइट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या क्या कारणों से किसी व्यक्ति को भूख ज़्यादा लग सकती है। बेसिकली मान के चलना है कि अगर मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, या कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ रही है, खासकर डायबिटीज़ या हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सब बीमारियों में आपकी कंपेरेटिवली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और आपकी बॉडी ज़्यादा खाने के लिए स्टिमुलेट होगी। तो ये सब बीमारियां को पहले जांच कराइए। इसके अलावा जो बाकी रेयर बीमारियां हैं वो सब भी अगर कुछ आपको निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट करने से भूख लगना कम कंपेरेटिवली हो सकता है। तो टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले।